बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो जारी किया है। हरियाणा बीजेपी को दिखाया आईना। रेखा शर्मा की कोई औकात नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। कम से कम राज्यसभा सांसद पद की गरिमा तो रखती, ये बात बिश्नोई ने कही है। बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की भी कोई औकात नहीं, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। और हरियाणा में 2 बार मैंने बीजेपी की सरकार बनवाई, बीजेपी को हरियाणा में जानता कौन था। तो अब यानी कि अब पहले कांग्रेस में अंतरात्मा, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, कांग्रेस से बीजेपी में आया, बीजेपी के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब बीजेपी से किधर जाएंगे, ये भी सवाल है। कांग्रेस में जाएंगे, वापसी होगी, जिसका कोई फिलहाल अंदेशा नहीं है, लेकिन क्या अपना अलग दल बनाएंगे या फिर किसी और सहयोगी धड़े के साथ जुड़ेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि इनेलो और जो सहयोगी पार्टियां हैं हरियाणा में, आम आदमी पार्टी, वो उतनी मजबूत नज़र नहीं आती हैं। तो क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाने वाले हैं, और क्या अब आने वाले समय में बीजेपी का दामन वो छोड़ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे को और उनको बीजेपी में कोई खास तरजीह नहीं दी गई है, उसके बाद ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि हरियाणा बीजेपी को आईना दिखाया, कहा कि रेखा शर्मा की कोई औकात नहीं, कम से कम राज्यसभा सांसद पद की गरिमा तो रखती, बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की भी कोई औकात नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है कुलदीप बिश्नोई ने, आपको सुनवाते हैं। आपका यही साथ, आपके मात्र ये आपका ये शब्द मात्र मेरे लिए बहुत छोटे शब्द नहीं है। यह विश्वास है, यह शक्ति है, और यह वह आधार है जिस पर हम आज तक अड़े हैं। कुछ नाम समय के साथ बड़े नहीं होते और कुछ नाम समय को महान बना देते हैं। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने कर्म से इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि पद भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। चौधरी भजन लाल जी एक नाम नहीं, एक युग थे। एक ऐसा युग जिसमें संघर्ष था, जिसमें सेवा थी और जिसमें जनता के लिए जीने का संकल्प था। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने जन सेवा की। उन्होंने कभी शोर नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज़ आज तक लोगों के लिए गूंजती है, उनका काम गूंजता है। उन्होंने कभी काम का प्रचार नहीं मांगा, लेकिन जनता ने उन्हें समय सम्मान दिया। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, वो उन्हीं में से थे। उन पर प्रश्न नहीं उठते, ऐसे महान नेताओं से उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह स्मरण करना चाहता हूँ, इतिहास कोई अफवाह नहीं होती और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता जिसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना कुछ समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं।
और कोई जी नहीं चौधरी नहीं, ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पे बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप ध्यान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपको ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के, हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने ज़माने के अंदर था। एक बार पुनः मैं तमाम मेरे साथियों का और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं का हाथ जोड़ के मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज भी चौधरी भजन लाल जी का सम्मान अपने शब्दों के रूप में किया, चाहे मुझे टेलीफोन करके किया हो या आपने सोशल मीडिया पर लिख कर किया हो। मैं दिल की गहराइयों से सभी का सम्मान करता हूं। आपका बहुत। तो कुलदीप बिश्नोई के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? एक आत्मसम्मान के तौर पर उस पर ठेस पहुंची ये मान लिया जाए, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बीजेपी के एक सिपाही हूं, इसलिए नहीं तो बहुत बड़ा कदम उठा चुका होता। हालांकि जो रेखा शर्मा का बयान है वाकई में कई सवाल तो ज़रूर खड़े करता है। अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को भी उन्होंने निशाने पर लिया। बयान के मायने ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, ये भी एक सवाल है हमारे सहयोगी और हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं, फ़ोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, इस बयान के जो इन्होंने कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया है भजनलाल चौधरी भजनलाल को लेकर, जाहिर सी बात है रेखा शर्मा को उन्होंने आईना दिखाया, बीजेपी को आईना दिखाया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर भी कई सवाल खड़े किए। इनके इस बयान के मायने अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तमाम दर्शकों को जानकारी दे दूं कि कुलदीप बिश्नोई इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेक्सास इलाके में है और अपना इलाज करवा रहे हैं। करीब 15 दिनों से टेक्सास में कुलदीप बिश्नोई अपना इलाज करवा रहे थे और लगातार उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी। जब से रेखा शर्मा का ये बयान, जो आपत्तिजनक बयान चुनावी जनसभा के दौरान दिया गया था, तब से लगातार जो बिश्नोई समाज है, खासकर उन लोगों की रिएक्शन कुलदीप बिश्नोई के पास जा रहे थे और बार बार ये सवाल कुलदीप बिश्नोई से किए जा रहे थे कि आखिर इस चुप्पी का मतलब क्या निकाला जाए, कब तक इंतजार करेंगे। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो बिश्नोई जो महासभा है उसकी तरफ से हिसार के बिश्नोई मंदिर में एक सर्व समाज की एक खास बैठक रखी गई थी। बिश्नोई समाज के अलग अलग जिलों के प्रधान उस बैठक में शामिल होते हैं और ये कहा जाता है कि अब इससे ज्यादा जो टॉलरेंस है वो नहीं की जा सकती, इससे ज्यादा अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। कानूनी लड़ाई का जिक्र समाज की तरफ से किया गया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो दबाव है रेखा शर्मा पर बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार जो है कुलदीप बिश्नोई समर्थकों का खत्म हुआ है। कुलदीप बिश्नोई ने टेक्सास से ये वीडियो जो है पोस्ट कर दिया है और 2-2 की बात कह दी है कि रेखा शर्मा की कोई औकात नहीं है। रेखा शर्मा ने अपनी मानसिक दुर्बलता का परिचय इस बयान को लेकर दिया है और साथ ही ये भी जो है टिप्पणी रेखा शर्मा को लेकर की कि औकात से ज्यादा किसी को मिले तो कम लोग ही उसे बचा पाते हैं। ये आपत्तिजनक जो बयान का रिएक्शन है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिया गया है, जो भजनलाल को लेकर सार्वजनिक मंच से रेखा शर्मा की तरफ से दिया गया था। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर भी खासे नाराज कुलदीप बिश्नोई नजर आ रहे हैं और उनको लेकर ये कहा कि प्रदेशाध्यक्ष की भी कोई औकात नहीं है। बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई। पहले से वो नाराज हैं क्योंकि राज्यसभा में उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एडजस्ट करेगी, लेकिन वहां पर भी निराशा इस परिवार को मिली। तो ऐसे में यहाँ बीजेपी को आईना कुलदीप बिश्नोई ने दिखाया कि 2 बार
बीजेपी की सरकार बनवाने का काम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन हुआ। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अस्तित्व में आई, उसका वजूद कायम हुआ। उससे पहले बीजेपी को कोई नहीं जानता था, ये कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया है। तो दो टूक ये कहा जा सकता है कि ऐलाने जंग एक तरीके से कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कर दिया गया है। निशाने पर है प्रदेशाध्यक्ष, निशाने पर है रेखा शर्मा और बीजेपी ने अगर इस मामले को हल्के में लिया तो फिर कुलदीप बिश्नोई ये भी कह रहे हैं कि वो बब्बर शेर हैं और शेर को आप पिंजरे में तो रख सकते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। यानी चुनौती यहाँ पर बार बार कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी दी गई इस वीडियो स्टेटमेंट में कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है तो फिर वो अर्थ से फर्श पर लाने में भी ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो एक तरीके की यहाँ चुनौती भी है, धमकी भी है और उसके साथ ही कुलदीप ये भी कह रहे हैं कि वो एक अनुशासित सिपाही भी हैं। यानी एक ऑप्शन भी बीजेपी को दिए हुए हैं कि अगर बीजेपी सब कुछ ठीक ठाक करना चाहती है तो फिर रेखा शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी स्वर्गीय चौधरी भजन लाल को सम्मान के साथ संबोधित करें। फिलहाल ये हो सकता है कि आर पार की स्थिति आ जाए, लेकिन बीजेपी चूंकि मैनेजमेंट के लिए पहचानी जाती है तो परिस्थितियों को समझेगी और मुझे लगता है कि कोई बीच बचाव का रास्ता बीजेपी जरूर निकालने की कोशिश करेगी ताकि कुलदीप बिश्नोई को बहुत ज्यादा नाराज नहीं किया जाए और वो बीजेपी से अलग ना हो। ये बीजेपी के रणनीतिकार जरूर कोशिश करेंगे। जी महेश, क्या लगता है अगर मान मुनव्वल की कोशिश की जाती है, जैसे कि बीजेपी में महारत हासिल है, हमने देखा है कई मौक़ों पर, चाहे वो राव इंद्रजीत की बात हो या फिर अनिल विज की बात हो, बड़े बड़े मौक़ों पर हमने देखा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को भेजता है, मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, मान मुनव्वल की कोशिशें की जाती हैं, डिनर डिप्लोमेसी होती है। क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ भी उसी तरह की डिप्लोमेसी लागू करेगी बीजेपी या फिर कुछ और बड़ा कदम ले सकते हैं कुलदीप बिश्नोई? अगर उठाते हैं कदम तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा अगर कदम उठाते हैं बीजेपी के खिलाफ, और अगर बीजेपी कुछ नहीं करती, अगर उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो कुलदीप बिश्नोई के लिए विकल्प क्या कुछ होगा, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या कांग्रेस उनका विकल्प होगा, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि अब कांग्रेस में जगह नहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए? देखिए, सीधे तौर पर कांग्रेस में जाएंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है। हरियाणा जनहित कांग्रेस की याद रह रहकर कुलदीप बिश्नोई को आती है जब भी भारतीय जनता पार्टी में विपरीत हालात उनके लिए बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई परिवार को जब हल्के में लेती है तो बार बार परिवार के लोग, उनके समर्थक, उनके साथी हरियाणा जनहित कांग्रेस को याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो विकल्प नहीं होगा, लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस का झंडा एक बार अगर बुलंद करने की मजबूरी या जरूरत कुलदीप बिश्नोई परिवार के साथ। आप जिस व्यक्ति से बात। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।